जल्दी से खड़ी हो जा, हम गुल्लू से मिलने जा रहे। तू ही चली जा, मुझे नींद आ रही है। खड़ी हो। गुल्लू तेरा सिरदर्दी है, मेरा नहीं। पहले ये तो पता कर ले गुल्लू अपने घर है भी या नहीं, कहीं पता चला हम जाए और वापस आना पड़ जाए। अच्छा ऐसी बात है तो अभी पता करा। हेलो गुल्लू, कैसे हो? हाँ जी, आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई हमारी? कैसे याद आ गई बताती हूँ, पहले तुम ये बताओ इस वक्त किधर हो? बस अभी अभी फार्म हाउस पहुंचा हूँ। तुम्हारा फार्म हाउस तो अमरोहा रोड पर है ना? हाँ जी, वही है। हाँ, एक बार गए थे हम लोग। अब मेरे लिए क्या आदेश है? आप कहे तो मैं आप दोनों से मिलने आ जाऊं? अभी नहीं, तुम पहुंचो फार्म हाउस, हम जल्दी मिलते हैं। अभी ये क्या ले आई? दारू पापा की अलमारी से। मम्मी को पता लगा ना खामखाई का हंगामा हो जाएगा, इसे जहाँ से लाई वहीं रखिया। चल हटाई से यहाँ से। अगर तुझे गुल्लू से छुटकारा चाहिए तो तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो तुझे रिजेक्ट कर दे। आ गई समझ में? गुल्लू से पीछा छुटाने के लिए जो तू कहेगी वो सब करूंगी। ये दारू क्या चीज है? अरे अभी नहीं, गुल्लू के सामने पीनी। अच्छा तो चल फिर मैं ड्रेस चेंज करके आई। लग रहा तुझे क्या लगे इससे हमारा काम हो जाएगा? शरीफ आदमी दारू को पसंद ना किया करते। अब जब तू गुल्लू के सामने दारू पीवेगी तो वो तुझे खुद ही रिजेक्ट कर देगा। काच अंकल के बेटे का क्या होगा फिर? ये तो ऊपर वाला ही जाना है। क्यों? उसके साथ शादी करने के लिए तू है तो। मैं तो तेरे साथ शराबी बनूंगी। फिर तो बदलिया गुल्लू का बाजा। अरे रुक रुक तो, इसमें पानी पूनी कुछ मिला तो ले। अरे पी लेने दे, जो होगा देखा जाएगा। आजा। ओके, आज मूड हो रहा था, फिर तुमने बताया कि मैं फार्म हाउस में। फिर हम यहीं आ गए। क्यों? ठीक किया ना? तुमने बिल्कुल ठीक करा। जब मेरा मूड हो मैं भी यहीं आ जाऊं। दिखाइए, यो भी कुछ चीज है। आओ मजा मैं बताऊं कैसे लिया जा। तैयार है ना? आओ चलो। रे तुम दोनों कंफर्टेबल होकर बैठो। हम ऐसे ही ठीक है। हाँ, अगर हम ज्यादा कंफर्टेबल हुए ना तो तेरी सेहत के लिए खराब हो जाएगा। देखो हम कुछ दिनों में ही कितने करीब आ गए। You are right. और तुम्हारी ड्राइविंग सीट पर हम आएंगे, फुर्सत के साथ बैठेंगे हम तीनों यार। चलो कर हमारा पैक तैयार। हाँ हाँ बैठो, अभी करता हूँ तैयार। हाँ, सारी शराब तू हम दोनों का पिला दे, खुद ना पिए। साले हरामी, मैं समझ रही हूँ तुझे। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं वो नहीं हूँ जो दिखाई दे रहा हूँ। अरे मैं तो बहुत बड़ा हरामी हूँ। मुझे तो ये पहली खेल दिखाई लग रही। डैड तो खामे खा परेशान हो रहे थे। चल हमें घुमा के ला, फिर देखिए गाड़ी कैसे चलेगी। चलो चलो।
गुल्लू ला चाबी दे। अच्छा गाड़ी मैं चलाऊंगी। ला ले। अच्छा यो क्या कर दिया तन्ने? ठोक दी। जब चलानी नहीं आवे थी तो चलाने की क्या जरूरत थी? किसने कहा मुझे कार चलानी नहीं आती? सोनिया से पूछ ले, घर पे भी कार मैं ही चलाऊं। इसके ब्रेक खराब हो रहे। क्यों सोनिया? हाँ, मैंने भी देखा, इसके ब्रेक खराब हो रहे। ये ऐसे नहीं मानना है। इन्हें तो अपना कमरा दिखाकर यो खर्चा वसूलना पड़ेगा। वैसे तुम्हें अपनी गाड़ी कैसी लगी? अगर बुरा ना मानो तो एक सलाह दूं? तुम्हारी गाड़ी सर्विस मांग रही। क्यों सोनिया? सही कहा ना? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गाड़ी हो या गाड़ी वाली मेंटेनेंस तो मांग गई है। नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी। तुम कराओ या ना कराओ, या फिर किसी से भी कराओ। मैं तो बस बता रही हूँ। क्यों सोनिया? सही कहा ना? कहो तो गैराज से अभी पूछ के टाइम ले लेते हैं। हाँ हाँ, कर फोन, पूछ। फिर देखना ड्रुम ड्रुम स्मूथ चलेगी। इन्हें कमरा दिखाना ही पड़ेगा। हेलो तिलक, डोली ने गाड़ी ठोक दी। तुम जल्दी से कांचा अंकल के फार्म हाउस पे आ जाओ। अभी टाइम ना। हाँ नलायक, कौन बोल रहा? तुझे बता नहीं मैं कौन बोल रही? मैं का कोई नाम भी? डोली, यू मेरा नाम पूछ रहा। क्या नाम है मेरा? सोनिया। सोनिया। हाँ, सोनिया बोल रही हूँ। तिलक को फोन दे तू। भाई जी, सोनिया का फोन है। तिलक, सोनिया जी। तिलक, डोली ने गाड़ी खंबे में ठोक दी। क्या? डोली ने गाड़ी ठोक दी? अरे यहाँ दे फोन वाइब्रेशन। कुछ अता पता तो दे, क्या उड़ के आ जाऊं? ठीक है। अरे मोटरसाइकिल चाबी तो ले लेता। ओ मेरे भैया, ओ मेरे वीर, यार है तो इनसे किसी की गाड़ी मोटरसाइकिल ठीक होती ना। ये भाग कर किसकी गाड़ी ठीक करने गए? और बिना चाबी पाने के गाड़ी कब से ठीक होने लगी? पता बता दो जी, ये चाबी पाने भूल गए। काट दिया। अपने काम पर ध्यान दो भैया, रोजी रोटी वही चलनी है इससे तो। तिलक, राज, कहाँ है तू आज? अरे छिक्के पे रखी है, नशे में धुते है। अरे कौन नशे में धुते है? अरे दोनों। और मुझे लगा जोन से ले जा रहा ना, उसने पियाई है। अरे फिर तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है। जो भी करना हमें करना। चल भीतर जल्दी आ। मैं करूँ डांस जैसे सपेरा करे, मैं करूँ डांस जैसे सपेरा करे। अबे सुन, जा सिगरेट लेकर। अब हम सिगरेट पियेंगे।
अच्छा। हाँ। मेरा बावड़ा बना रही है ये, पर मेरा नाम भी गुल्लू है, गुल्लू। इन्हें अभी ठीक करा। तिलक, हाँ मुझे ऐसा लगे जैसे कि मैंने देखा है यार यू। अरे यार ये गुल्लू तने कहाँ से देख लिया? सोनिया तो नुकरी यू विदेश से आया। मुझे सोचने दे एक बार। ओ तेरी, आ गया याद। अरे अब के याद आ गई? यो तो वही है, हाँ पक्का वही है। अरे यार मेरी समझ में तो कुछ भी ना आ रही, तू क्या बोल रहा है? तुझे याद है मैंने तुझे बताया था कि कुछ गुंडे लाला को नंगा करके उसकी गाड़ी लेके भाग गए थे। बताया था तो के उन गुंडों का सरदार ऐसे कंधे उसका क्या बात कर रहा था नू नू। अरे इस बात का उस बात से क्या मतलब है? इसका मतलब तू अभी भी नहीं समझा। डिलीट, बुद्धि से पैदल, वाइब्रेशन है। मैं डोली को बता रहा हूँ, चल मेरी गैल। चाचा थम यहाँ, यही तो काम करूँ मैं। मेरी गाड़ी ठीक होगी क्या? पहले नू बता चाचा, हमारी चाची आ गई, जापे में जा रही थी ना, अभी तक तो ना आई। ना आई, फिर गाड़ी भी ठीक नहीं हुई। भतीजे, ये जापे वाली बात तुझे किसने बताई? भतीजे हैं हम, भतीजे चाचा, सारी खैर खबर रखे हैं। पर अभी तो हमारी गाड़ी खराब चल रही है, पहले उसे ठीक कर ले। हाँ हाँ कर लो ठीक। हम की ठीक कर ले, मैं तू ही ठीक करवाओगा चाचा। बोल क्या करना है मुझे? बस तू कमरा नंबर बता दे। 103। अरे क्या है? सर आपका ऑर्डर है, ऑर्डर 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 रखो। रहे हो किसका ऑर्डर उठा लाए? चलो निकलो आते। अजी आपने जो ऑर्डर दिया वही तो लेके आएंगे, थोड़ी हम पराठा का चल दिए। अजी न्यू थोड़ी हो गए, मन करा मंगा लिया और मन करा तो मना कर दिया। रे बेवकूफ हो रहे हो, बहस कर रहे हो मेरे से। जब मैंने कह दिया मेरा ऑर्डर नहीं है ये, तो नहीं है। अजी आप कैसे कह सको यू थारा ऑर्डर नहीं है? रे मन ने कुछ नहीं मंगाया। जी आपने मंगाया जब भी तो लेके आए हैं, नाम पड़ी लकड़ी क्यों ले होंगे? इसे ठाओ और जाओ। जी यूं नहीं जाने का वापिस। ये तो कट गए और लेने पड़ेंगे। तुम ऐसे नहीं मान लेंगे। जाओ गोविंद को लाओ बुला के। जिसे भी बुलाना हो काउंटर पे जाके बुला, क्यों हमारा काम ना है? क्यों भाई वेटर? ठीक कह रहे आयु। बदतमीज बहस कर रहे हो, मैं ही जाऊं गोविंद को लाऊं बुला के। जा लिया किसी को भी। अरे डरते ना हम। भाई अपने मुझे ले। सोनिया, डोली सोनिया, डोली सोनिया, डोली सोनिया, डोली सोनिया। सोनिया। अरे क्या कर रहा तू? अपनी कोई देख ले। डोली सोनिया, डोली सोनिया। ए डोली होश में आ। अरे यार पानी भी ना दिखा, इसमें दाढ़ बिचरी दिखे है। अरे झाड़ ना बिजली फुल नशे में है। निम्बुला ले ला, ये बीच काट देगा, सड़क जा मर जा। अरे जीप 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 काट, जीप काट। अरे जीप काट, निकल हाँ, जा जीप काट, जीप काट। ले जीप ले काट, ले जीप काट। हाँ चल जा हट हट। आलिया नशा खुल रहा। हाँ हाँ ये ले। तेरा ना इसमारा इवल ने मुझे। अरे इसमें नींबू की क्या बात है? वो भी नींबू ही है।
उठ जा। कितने नींबू खा गई सोनिया? अरे उठ जा, उठ उठ जा, उठ जा। चल 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 चल। अरे सोनिया, डोली, सोनिया, अरे कुछ याद भी है तुम्हें? मुझे फोन भी करा था मैं। अरे तुम यहाँ कैसे आए? हमें तो गुल्लू लेकर आया। कहाँ है वो? तो नीचे गया, आने वाला बस। तुम ऐसे करो, तुम चलो और हम आए। ठीक है, आराम तय और मलकाइयो आराम से। रे तू समझ क्यों नहीं रहा? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ठीक से बताओ ना। रे तेरे वेटर बदतमीज है जब मैं कह रहा हूँ। साहब आप मालिक हो, लेकिन मेरे वेटरों को कुछ नहीं कहोगे। मेरे वेटर बिल्कुल सही हैं। लग रहा तुझे नौकरी तय काटना पड़ेगा। साहब इस नौकरी से खुश कौन है? काट दो। अरे जाके खा ले, 2 प्लेटें 2। अरे जल्दी चले जा, ना तो सड़ जाऊंगी। अरे तुम दोनों यहाँ चलो, ऊपर चलो। तुमने हमें समझ क्या रखा है? बैठ आराम से, पकड़ ले मुझे, उठा ले से। अरे बैठा तो रहा हूँ। अरे फैसला चलिए, ठीक है, अभी रात हो रही आजा। है। और तेरी बाइक कैसी है? अगर कुछ अच्छा काम ना कर सकता तो बिगाड़ने वाले काम करे क्यों है तू? अब मन ने क्या कर दिया? तू कल शाम को दीनदयाल की लोंडियों को होटल में लेके क्यों गया? तुझे क्या लगा मुझे कुछ ना पता लगेगा? आपको किसने बता दिया? तू मुझे पागल समझ रहा के? तू मुत्ते भी गाना तो उसकी खबर भी मेरे लिए पहुंच जाएगी। जिसकी औलाद खोटी हो उसके पर्चे छप जाया करें। आगे बात समझ में? अजी नहीं, वे खुद ही शराब पी के आई थी। तू चुपचाप खड़ा हो जा। इसीलिए तूने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी के? मुझे पागल समझ रहा? तू अपने आप को कुछ दिन रोक नहीं सकता के? जब लू शादी ना हो जाए तुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझा? जी डैड। अरे तुझे पता भी है करोड़ों की जायदाद की मालकिन है दोनों। मैं कब तक उनके माँ बाप को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि सारा खेल बिगाड़ेगा। जा जा के माफी मांग दोनों से। अजी सांझ को चला जाऊं? कल की बात पर क्या कहना है तेरा? अभी भी कुछ कहना है? सुनना बाकी रह गया है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है राज और तिलक नहीं पहुंचते तो क्या होता? क्यों ना पहुंचते? दिल से दिल जो जुड़े हुए हैं। क्या? मेरा कहने का मतलब है तूने फोन करा तो था, फिर तो उन्हें आना ही था। कल हम लोग अगर फार्म हाउस ना पहुंचते ना तो गुल्लू की असलियत का हमें कभी पता नहीं चलता। हाँ, राज अगर नहीं पहुंचता तो गुल्लू की असलियत का पता हमें कभी नहीं चल पाता। राज और तिलक? हाँ, राज और तिलक। अब हमें ये बात पापा जी को बता देनी चाहिए। तो बताने दे, उस गुल्लू की करतूत कांचा अंकल को भी तो पता लगनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। हेलो। हाँ डोली, कल तो तुमने कमाल ही कर दिया। उसका मुंह देखने लायक था जब मैं तिलक कमरे में गए उसके। अरे तुमने देखा नहीं जब मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था? मैंने भी मारा था। मुझे तो वो शकल से ही चोर लग रहा था, तुम्हारा फौरन रिटर्न। मेरा क्यों होता?
मेरा दिल तो कह रहा था साले को आज ही जेल भिजवा के फौरन रिटर्न कर दूं, जेल में ही जाएगा किसी दिन, देख लेना। पर सबूत नहीं है ना अपने पास अभी। तो फिर सबूत ढूंढो। हमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राज, वो तो फिर आ गया, अब क्या करूं? कौन कमीना आ गया? तू गुल्लू की बात कर रही है के? हेलो डॉली, ऊपर क्यों खड़ी हो? एक मिनट नीचे आई हो। अब क्या करूं, बुला रहा है। बड़ा बेसलम है, जूते खा के भी आ गया। अरे 1 मिनट आ जाना। तू एक काम कर, उसे उलझा कर रख, मैं आ लिया। ठीक है। ये ले फोन पकड़, मैं नीचे जा रही हूँ। हेलो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी देर से रात से बात कर रही हो। तुम्हारे भाई के साथ मैं नहीं, डोली बात कर रही थी, उसने तो मुझे नहीं 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 नहीं, मैं कम मना कर रहा हूँ बात करने की। है मना कर रहा हूँ? मना नहीं कर रहा, सीधे सीधे बोलो कहना क्या चाहते हो। मैं तो तुमसे ये बताना चाह रहा था, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं रात से 1.5 साल बड़ा हूँ। राज से तुम 1.5 साल बड़े हो, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुम्हें करना कुछ नहीं है मैं तो ये बता रहा था, राजू उस हिसाब से तुम्हारा तेवर लगता है उसके आगे चुन्नी ढक लिया करो सिर पर। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं कल रात की बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया हूँ। गुल्लू बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ा है? भीतर आ जा। माफी मांग ली हो तो चल निकल। ये लोग नाराज हैं आंटी, फिर कभी आऊंगा। बेटा, 2 दिन तो तुम्हें मिले नहीं हुए हैं, इतना जल्दी तुम नाराज भी होने लग गए? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। बड़े बेशरम आदमी हो, अभी तक गए नहीं तुम। पहले मुझे तुम मेरी गलती तो बता दो, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, कल की हरकत भूल गए? अरे कल का कुछ पता भी है तुम्हें अपना? क्या हालत हो रही थी तुम दोनों की नशे में? है हमें। वैसे तू मुझे नू बता, तू क्या सोच के हमें होटल पे लेके गया? होटल तो मैं इस मारे लेके गया था, तुम दोनों नशे की हालत में घर जाने की जिद कर रही थी। तो घर लाना था ना। हाँ बोल, अब क्या आफत आ गई? साहब, यहाँ रितु ने हंगामा मचा रखा है। अरे तुझे पता नहीं के मैं दीनदयाल की लड़की से मिलने आ रहा हूँ। अरे वो बात तो ठीक है, पर यहाँ इसने तोड़ फोड़ मचा रखी है। इसे कंट्रोल करने के लिए तो कांच के साथ कोई आना पड़ेगा। ये राज का बच्चा कहाँ रह गया? वो तो चला जाएगा। वो भी जा रहा है, तो कब तक आएगा? कितनी देर लगा दी, अब तक भी ना आया। कहाँ रह गया था? क्या आफत आ गई? कुछ नहीं, वो निकल गया, तू चल जल्दी। बैठ। तुझे तो मैंने दीनदयाल की बेटी तो मिलने भेजा था, तू यहाँ क्या कर रहा? वो तो मैं उनसे मिलने गया था डैड, दर्शन का फोन आ गया तो मुझे आना पड़ गया। ऐसा दर्शन ने क्या कह दिया जो तुझे यहाँ आना पड़ा? दर्शन ने मुझे बताया कि रितु ने हंगामा कर रखा है और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आना पड़ गया। आज इनका पीछा करेंगे, कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। अरे रुक जा, थोड़ा आराम भी ले ले, तने तो रेल बना दी। डैड, रितु ने दिमाग खराब कर रखा है। इतना बौखलाने की जरूरत ना है, आई समझ में? आप समझ नहीं रहे डैड।
रीतू का इलाज कैसा करना वो मुझे पता। तू यहाँ रुक, मैं आ रहा। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तुम्हारे साथ किसने किसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ रीतू बेटा? मुझे बताओ, एक एक की खाल खींच लूंगा। तुम्हारे पाले हुए गुंडे मुझे कोठी से बाहर नहीं जाने दे रहे। कल इन्होंने मेरी कार की चाबी तक छीन ली। मैं गुल्लू की पत्नी हूँ, कोई कैदी नहीं। गुंडे? नहीं नहीं, ये सब तो वफादार हैं मेरे। इन्हें गुंडा बोलकर गाली मत दो रीतू बेटा। इन्होंने तो मेरे आदेश का पालन किया है। तुम्हें गुल्लू ने जरा सी छूट क्या दे दी? तुमने तो अपने आप को आजाद समझना शुरू कर दिया। तुम बाप बेटों ने मुझे साजिश करके फंसाया है। अच्छा, तुझे पता चल गया कि हम बाप बेटा चीज के हैं। मेरी आंखों पे तुम्हारे बेटे ने झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी साजिशों के बारे में साफ साफ देख सकती हूँ। अभी तो मैंने अपने बेटे गुल्लू को रोक रखा, जो तेरे साथ कुछ ना हुआ। आज के बाद इस कोठी से बाहर निकलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई ना उड़ेगा। तुम मेरी ही कोठी से इस तरह कैद मुझे नहीं कर सकता कांचा। कर तो मैं बहुत कुछ सकूं। जिस दिन ते अपने बेटे की शादी तेरे साथ करवाई, कैद तो तू उसी दिन ते है मेरे। भूल गई होते याद दिलाऊं? मैं कुछ नहीं भूली, भूल तो तू रहा। मेरे टुकड़ों पे ऐश करने वाले नमक हराम बाप बेटे हो तुम दोनों। टुकड़ों पे? रितु, तू अभी भी गलत फहमी में जी रही दिख है। जिस टाइम तेने शादी के कागजों पे साइन करे थे ना, प्रॉपर्टी तो तेने सारी गुल्लू के नाम ट्रांसफर कर दी थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर की होती तो तुम लोग मुझे कब का मार कर गाड़ चुके होते। इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरा नाम कांचा कांचा, और कांचा ने कच्ची गोलियां ना खेली। कांचा मार के गाड़ता नहीं, फेंक दिया करे। बाकी मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद। देखा? हाँ। तुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा होगा। पापा इन्हें क्या सोच रहे थे और ये क्या निकले? इब मेरा प्लान तुझे पागल साबित करने का, और तेरा अगला ठिकाना आगरा का पागल खाना होगा। और ये सारी जमीन जायदाद का मालिकाना हक कांचा का होगा, कांचा का। सुना? कांचा का। टोप के हरामी है, टोप के। देख, बता दिए सेठ को। मैं क्या बताऊंगी? क्या बताऊंगी? यो सब बताइए जो देख रही है, और क्या बताओगी? यो कैसे बताऊंगी? फिर तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ कोठी आई थी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले। अगर गुल्लू तक ब्याह करने का विचार हो तो मत बताइए, और अपनी जान बचाना चाह रही है तो बता दिए। तुझे अब भी मजाक सोच रहा? मैं तो कह रहा हूँ, अभी मौका है। सेठ जी को आंखों देख काल बताइए कि वो ससुरा पहले तो शादीशुदा है और उसकी बहू का नाम रितु है। तभी तो तेरी गैल प्लानिंग फेल होगी शादी की। मेरे साथ नहीं, सोनिया के साथ। गुल्लू को तो दीनदयाल का गल्ला लूटना है। दोनों में तो कोई सी आ जाओ। समझ गई? समझ गई तो चल हंते, नहीं तो कांचा के गुंडे हमें समझा देंगे यहाँ के। ठीक है। पता नहीं सुबह सुबह नौकरानी कहाँ मर गई। सारा घर का काम मुझे करना पड़ रहा। वही काम तो क्या होगा, तेरे तो पर बहाने खत्म नहीं होते। क्यों? मैंने क्या बहाना बना लिया जो सुबह सुबह इतने नाराज हो रहे हो? अरे शशि जी, जब तुम्हें पता था हम दोनों कहीं बाहर जाना है तो तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई?
तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुंह उठाए और चल दिए। घर में 100 काम हुए, वो भी करने पड़े। क्या हुआ? पापा को कांचा अंकल से मिलने जाना था, मम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई। कांचा अंकल ढोली कोठी? पापा, आप मम्मी को छोड़ दो, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम्हें पता बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? इसमें पता करने वाले कौन सी बात है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आप ज्यादा से ज्यादा कांचा अंकल के घर जा रहे होंगे। बात तो तूने सही कही है, मैं कांचा से मिलने जा रहा हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं भी चलती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है ढोली कोठी वाले तुझे पसंद नहीं। ये सूरज कहाँ से निकला है जो तू खुद आप जाने के लिए तैयार हो गई? इसमें भी एक राज है। चलिए तो सही पापा, वक्त आने पे सब बता दूंगी। चल फिर, जैसी तेरी मर्जी। हैं? मैं तो रह गई। अजी रुको 2 मिनट, मैंने कब मना किया? मैं भी चल रही हूँ। ना, अब तेरी जरूरत नहीं है, तो रहने दे बस अब। क्यों बेटा? आइयो घर, मैं खिलाऊंगी परांठे। छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। रितु, ये जिद अच्छी नहीं है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ। दर्शन, गुल्लू कहाँ है? उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। साहब वो तो रितु मैडम की तरफ है। क्या हुआ उसे? अरे फिर वही दौरा सा पड़ गया था, उन्हीं की देखभाल में लग रहे हैं। अरे मुझे पता है तुम पागल नहीं हो, लेकिन जब तुम्हें पता है तो तुम मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते? अरे मैं खुद घुमाने ले चलूंगा ना मेरी जान, बस कुछ दिनों की तो बात है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? दोबारा भागने की कोशिश ना करिए, वरना गोली मौत वाली होगी और निशाना होगी तू, समझी? तुम सब मिले हुए हो। गुल्लू, पहले तुमने प्यार का ढोंग किया, फिर मेरे साथ शादी की, अब पागल करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। नहीं नहीं। गुल्लू मेरा लायक बेटा है, इसे मैंने जो भी काम दिया इसने खूबसूरती से निभाया। एक बार तेरी दौलत मेरे बेटे के नाम हो जाए, फिर तुझे भी आजाद कर दूंगा। मेरा नाम कांचा है, कांचा, और कांचा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम बाप बेटे बहुत कमीने हो, पर मैं तुम्हारी साजिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अरे गुल्लू, दीनदयाल आ गया, रितु को उठा जल्दी। अरे दीनदयाल, क्या हाल है मेरे यार? क्या हाल है भाई कांचा? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा, बेटी भी आई है? और दीनदयाल? बस बोला। और बढ़िया सब? अरे मुड्डे उड्डे लगवाओ भाई। अरे भाभी जी ना आई दीनदयाल? आना तो भाई तेरी भाभी को ही था, पर डोली जिद कर बैठी, तो बस बाप बेटी में दोनों ही आ गए। आप समझ रहे हो ना?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कसी बात कर रहा दीनदयाल, इन्हें देखकर तो यूं लग रहा जैसे मेरे भाग ही खुल गए। क्यों गुल्लू? गुल्लू, तू तो अभी भी शायद यही सोच रहा होगा कि मैं बिन बुलाए आ गई और अब इससे भी कुछ खाने पीने के लिए पूछना पड़ेगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही। चलो बताओ क्या खाओगे? अरे किंगेरा गे, नाश्ता लेके आओ ना। साहब जी आया। मैं तो तुम्हारे साथ कोठी देखने आई हूँ, अगर तुम दिखाना चाहो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाओगा, धोली कोठी दिखाओगा गुल्लू। जाना भाई, दिखा। हाँ तो फिर चलो। कांचा देखा आपने? जब डोली बेटी ने गुल्लू का हाथ पकड़ा, चौंक कर उसने ऐसे देखा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हाँ हाँ, सच कह रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सच में पकड़े जाएंगे। गलती हो या ना हो, क्या फर्क पड़े? शादी के बाद तो बस आदमी को ही माननी पड़ती है। शादी के बाद? हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। और ये कमरा? ये तो बस खाली पड़ा है। यहाँ क्या है? ये तो बस भैंसों को डालने के लिए चौकर है। अच्छा। आओ, तुम्हें मैं अपना और डैड का कमरा दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे और मेरे डैड का कमरा है, और शादी के बाद हम दोनों का। वैसे ये सब कमरे खाली खाली से क्यों हैं? और जो ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, ये कहाँ रह हुए हैं? उनके लिए अलग से ऊपर कमरा बनवा रखा है। अच्छा, चलो तो फिर। आओ। सारे कमरे खाली ही हैं। और क्या दिखाऊं? कुछ नहीं, चलो। ठीक है दीनदयाल, जल्दी मिलते हैं। जरूर। चलें पापा? हाँ बेटा चलो, चाबी दो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है सर। तुझसे एक रीतु ना संभल रही, दीनदयाल के परिवार को खाक संभालेगा। रीतू को पागल खाने छुड़वा दो ना डैड। तुझे तो पका पकाया आम चाहिए। अरे जब तक उसकी जायदाद तेरे नाम नहीं हो जाती, हम उसे पागल खाने भी नहीं छोड़ सकते। अरे भैया पैसे कर देगा, यहाँ उस्ताद जी ने लट चढ़ा रखा है, रोज कर रहा कल कल। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ राज, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोल। अरे फुल आवाज आ रही है, साफ साफ बोल, तू घबरा क्यों रही है इतनी? तेरे से मुझे कुछ बताना था। कल पता है क्या हुआ? हाँ हुआ के? नहीं, फोन पर नहीं। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल अभी ना, घर पे ना आइए। तो तू एक काम कर, वहीं आ जा। कहाँ? अरे उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ मिले थे। कौन से वाले पे? कौन से 10-20 रेस्टोरेंट हैं, वही हाईवे वाला। अच्छा, समझ गई। हाँ तो मैं भी आ रहा हूँ। समझ गया, मैं चाचा को बता कर आ रहा हूँ। अरे तू बापू को कुछ मत बताइए, मैं डोली के पास जा रहा हूँ, और जैसे भी होगा शाम को बता दूंगा आके। चल ठीक है। डैड, आपके पाले हुए गुंडों के होते हुए धोली कोठी में कोई घुस कैसे गया? धोली कोठी में अगर कोई घुसा तो उसका जिम्मेवार तू है गुल्लू। मैं? हाँ तू। मुझे लगा है अंकल को हमारे ऊपर शक हो गया।
कौन अंकल? कैसा अंकल? कांचकू? हाँ, कांच अंकल को। हरदम तो तू नशे में रहे, तुझे पता भी तेरा पीछा करते करते यहाँ लो कौन पहुँच गया? मेरा पीछा कौन कर सके? हाँ, तेरा पीछा। यह बात तू कैसे कह सके? जैसे तुमने कहा था, मैं अपने पापा को कल कांच अंकल की कोठी लेके गई थी। अच्छा तो फिर क्या, जैसा हम दोनों ने देखा था वहाँ जाके सब उल्टा मिला। यह कौन सी बड़ी बात है? काला धंधा करने वाले अक्सर चेहरे बदलते रहे। यो बात तो सही है, मगर के वहाँ मुझे गुल्लू की पत्नी भी नहीं दिखाई दी, रितु। अब तू एक बात बता, इतना बड़ा घर है उसका, क्या पता कहीं बांध के घेर दी हो? नहीं, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं गुल्लू के साथ उसके पूरे घर में घूमी थी। ये तो सोचने वाली बात है। अगर वह कोठी में नहीं है तो वे उसे कहाँ लेके गए हैं? कहीं उन्होंने रितु को मार तो नहीं दिया? ना ना, ऐसा कोई किसी को मार थोड़ी सके। गले में घाल घल जाओगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। बस यही बात सोच के डर रही थी। तुम्हें क्या लगा? अरे तू डरे मत ना, मैं हूँ मैं। वो तो सही है, पर अब इसका पता कैसे चलेगा? पता तो करना पड़ेगा, पर तू भी चौकस रही है। अब डमरू, दीनदयाल को लेकर दौड़ी कोठी पहुंच। चल। डोली, राज। तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही, सुनाई नहीं दे रही? हमें क्या पता, तो पीछे पीछे आने लग रही है। अब तू मेरी बात सुन, हम जा रहे हैं भीतर कांचा की कोठी में। अगर हम 10 मिनट में ना आवे तो सेठ जी को बता दिए, ठीक है? ठीक है। आज मिलते ही इन सबका पर्दाफाश कर देंगे। हाँ, चल। हमने यहीं से देखा था ना? हाँ, यहीं से देखा था। आराम से आइए। यहाँ तो कोई भी ना है। कांचा और गुल्लू तो अभी कोठी में आए थे, कहाँ गए? मेरा नाम कांचा है, कांचा, और कांचा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। पापा, अब क्या करूं? तिलक। तिलक। हाँ जी, बताओ मैडम जी। तिलक कहाँ है? भैया तो ना है आज। गुल्लू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और कांचा कहाँ है? तो मैं कहनी ये क्यों बांध रखा है यहाँ पर? डोली बेटा, किसे बांधे इसको यहाँ पे? खोलो इसको। तुझे पता नहीं ये मेरी बेटी है, खोलो इसको। पापा, आप यहाँ? डोली, तू यहाँ कैसे आई? मैं तो राज के साथ आई थी पापा।
बे आज ना मिलने के, उनसे मिलना तो तुम कल को आइयो। अच्छा तुझे ये तो बताओ कहाँ मिलेंगे? हाँ बे अपने घर मिलेंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुझे तिलक का घर तो पता है कहाँ है? हाँ पता, मुझे तो सारा पता। तो आजा फिर चल मेरे साथ। मेरे पास इतना टाइम ना जो अपना काम छोड़ कर तिलक भाई का घर बताना जाऊं। चल लंबी पढ़े इससे। ओ भाई प्लीज ले चल, मुझे बहुत जरूरी काम है। भाई बता रही है, इतनी इज्जत तो आज लो किसी ने न दी। चल तुझे तिलक भाई का घर बता पाऊं, चल। चाबी मुझे दे दे, मैंने कई इंस्टाग्राम पर वीडियो देख ली, ये कहीं भी घुसेड़ दे। चल पीछे बैठ, अपनी जान पहले या तिलक भाई का घर पहले। कंधे पर हाथ हटा। पीछे खींच, बैठ जा बैठ जा। कांचा देखियो, मेरी बेटी को किसने बांध रखा है यहाँ पे? ओ क्या ना दीनदयाल, तेरी लोंडिया गुल्लू से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी। डोली, ये कांचा क्या कह रहा है? अरे तुझे अब भी यकीन ना हो रहा तो अपनी बेटी डोली तक पूछ ले। क्यों डोली बेटा, कैसे गुल्लू के पीछे पीछे यहाँ तक आई है? डोली बेटा, तूने तो अपनी माँ को और कुछ कहा था, फिर तू गुल्लू के पीछे यहाँ क्यों आई? हाँ मैंने ही तो सोच रहा, इस डोली का इरादा बदलने से पहले गुल्लू और डोली की शादी आज से करवा दूं। पहले तुम दोनों फ्री करो, तुम दोनों की शादी का फैसला तो मैं घर जाके करूंगा। फैसला? फैसला तो हो लिया सेठ जी, इस बात की सिरदर्दी मोल ला ले। तुम्हारे खेल को तो मैं समझ चुका, तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। बस दीनदयाल होशियारी नहीं। ओ कांचा, मुझे बांध के अपने आप को सहन मत समझिए, एक बार खोल दे ना, तेरे नट बोल्ट खोल दिए। ओए, फालतू ना बोल वरना 6 की 6 अंदर तार दूंगा। ओए, डोली को इससे अलग करो। अरे तू जल्दी चल। जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी। तिलक, तिलक क्या बात है? बबली जाने तू कौन है रलिया? ना मैं तो ना जानती। वो या जी सोनिया है। सोनिया? कौन सोनिया? डोली की बहन। अच्छा बेटे घबरा कैसे रही तू? अंकल जी, मुझे लगे राज और डोली और पापा का गुल्लू ने किडनैप कर लिया। यह बात तो कैसे कैसे है? मैं और राज और डोली ढोली कोठी के बाहर खड़े थे, वो दोनों मुझे छोड़ के अंदर चले गए। बहुत देर तक मैं बाहर खड़ी रही और मैंने देखा कांचा का आदमी पापा को लेके अंदर जा रहा था। अगर वो आदमी अंदर लेके गया तो फिर तो पक्का किडनैप होगी। यह बात सुनकर तो बहुत घबराहट सी हो गई। घबराहट तो मुझे भी हो रही, मेरे भैया, मेरे वीर। राज का कुछ फोन फान आया? नहीं, जब किडनैप हो गया। किसका? मैं बता तो रही हूँ, उनका किडनैप हो गया। किसका किडनैप हो गया? अजी बताया तो था, मेरे पापा और राज और डोली का किडनैप हो गया। अरे यार कौन है? बताया तो था, यह सोनिया है, डोली की बहन। उस जगह का पता है तुझे? किस जगह का? उस जगह का डोली कोठी जो तू बता रही। हाँ पता है मुझे। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। मैं भी चलूंगी। तू रहने दे, कर भी चाह कोई। और नंदू चाचा गल बैठ। देखो जी, मैं कुछ ना जानती, मैं छोरे को ठीक ठाक लाइए, चाहे कुछ भी करियो। पता ना कैसे होगी। नंदू, हाँ तू ऐसा कर, स्कूटी ले जा, पुलिस को लिया बुला के। अभी ला रहा। आओ चाचा। चलो इतना आप देखेंगे। हाँ अरे उसका ज्यादा फड़फड़ाओ मत, बंद हो रहे थे। डमरू जा शादी का जोड़ा लेके आ जल्दी। मुझे गुल्लू से शादी नहीं करनी। कांचा, ये शादी मुझे मंजूर नहीं। तुझे शादी मंजूर नहीं तो इसका क्या करेगा?
बेटी तुम शादी के लिए हाँ कर दो। डोली हाँ मत करिए, इस कुत्ते तो मैं निमट लूंगा। मैं तेरे से शादी नहीं करने गई। राज! ओ मिस्त्री, बहुत उछल कूद मचा ली तैने, अब सीधा खड़ा हो जा। अच्छा तेरी ये हिम्मत, मेरे बच्चे को बंदूक दिखा रहा है आज। कोई अपनी जगह हिला नहीं तेरी तो। लाओ रे देश है, मैं देखो से काचा पाचा को। इसमें तो 2 ही गोली थी। अरे वह गोली इस कांचे के धर देता, मुझे क्या पता था इसमें एक ही गोली है। अरे यार तू बता नहीं क्या अपना, तू समझ रहा अपने आप क्या समझ रहे हो आपको? तेरे पे निशाना नहीं आता लगाना। अपने बापू को समझा ले, मेरे बापू को कुछ न कहवे, न हमारा ब्याह भी न होने का है। उसमें एक ही गोली थी, कहाँ गोली खोजी तन्ने? अच्छा ले भाई, वाइब्रेशन की बनगी दिखे बात। सोनिया जी थारा और मेरा भी कुछ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कहाँ जावे दरिंदे? कमीने! तू कौन है बेटा? मैं वो अभागन हूँ जो इन बाप बेटों ने कई सालों से मेरे ही घर में कैद करके रखा है। अरे दरिंदो, माँ बाप अपनी लड़की की शादी इसलिए करावे ताकि लड़कियां खुश रह सकें। क्या तू शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरी बेटी शादी कर रहा था? तुमने चंद पैसों के चक्कर में 2 लड़की और एक परिवार का नाश करने की कोशिश करी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आ जाओ साहब जी, आ जाओ, देखो क्या हो रहा है, आ जाओ। तुम जैसे दरिंदे समाज में रहने लायक नहीं, तुम लोगों की सिर्फ जगह जेल है। ले चलो इन दोनों को। वाह बेटे तुमने बहुत बढ़िया बात करी, अब तू बड़ा हो गया। तो चिंता मत कर बहन, तेरे 2 भाई गए है। अजी बड़ा तो तब होऊंगा ना जब ब्याह हो जाओगा, कर लो बात। पापा मैं राज से प्यार करती हूँ। बाबूजी मेरा भी कुछ ख्याल सा रखना। अरे अब तो तिलक की वाइब्रेशन भी खत्म होगी। दिल कद ते उतारू था तन अपना बनाने को, दिल कद ते उतारू था तन अपना बनाने को। तू किस्मत में जैना होता हम इतना भी करवा लेते। हाथ पकड़ के उस रब का तुझे किस्मत में लिखवा लेते।